कीर्तन हो गया ना गुरु अभी? जय राधा माधव करना है? करें? ठीक है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
नन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय सुदर्शन जय बालाजी भगवान जय बालाजी भगवान बालाजी भगवान जय श्री बालाजी भगवान जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृण्वतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः रुद्यन्तस्तु सह्यभद्राणि विधुनोति सुरत्सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमो पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो रविवार के हमारे इस भागवत सत्संग में आप सभी का स्वागत। आशा है कि हर हॉल जो हम ले वो कम पड़ जाए 6 महीने के अंतर। तो यहाँ आना यही सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन साथ में सबको लेके आना ये भी एक परम कर्तव्य है ना। भागवतम का जो महत्व है, भागवतम क्या है? वेद अगर वृक्ष मान लिया जाए, उपनिषद ये सब उसके फल मान लिया जाए, तो भागवतम क्या है? पूरी तरह से पका हुआ फल है। और इसमें इतनी मिठास है कि जब तक हम इसको खुद नहीं पढ़ते हैं या फिर उसको सुनते नहीं हैं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। आपको अच्छा लगता है ना यहाँ पे आने के बाद, भागवतम का कथा सुनने के बाद। अभी हम 24 गुरु का जो सेशन ले रहे हैं, राइट, उसके पहले हमने 6 रस लिए थे, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदम, राइट, सॉरी 9 भक्ति के ये दिए थे, 9 विधा भक्ति, राइट। तो भागवतम का प्रचार दोनों भी जोर शोर से होने चाहिए। खींच कर लेके आओ, नहीं तो क्या करेंगे लोग अभी यहाँ पे बैठ के? कुछ नहीं करने वाले। घर पे बैठेंगे, टीवी देखेंगे, मैच का वेट करेंगे, आईपीएल का। अच्छा, देख लो तुम आईपीएल का मैच, हमें कोई दिक्कत नहीं जी, लेकिन वो तो 3 बजे शुरू हो जाएगा, उसके पहले तो आ जाओ यहाँ पे। प्रसाद है, भागवतम है ना, सबको लेके आना है। क्योंकि हम सब भागवतम क्यों सुन रहे हैं? क्या रीज़न है भागवतम सुनने का? ऐसे ही सुन रहे? कुछ सुनने के नहीं लिए चलो भागवतम सुनते हैं। क्यों सुन रहे हैं भागवतम हम? करेक्ट, यस। और क्या है? एकदम बराबर है। और हाँ, अंति नारायण स्मृति, राइट। तो मनुष्य जीवन का जो ध्येय है वो क्या है? भगवत धाम जाना है, या फिर पैसा कमाना, प्रॉपर्टी कमाना, ये सब है क्या? किन भक्तों को लगता है कि मनुष्य जीवन का ध्येय जो है बहुत पैसा कमाना है, बिल गेट्स के आगे निकल जाना है, अंबानी के आगे निकल जाना है? ऐसे कितने भक्तों को लगता है? नहीं लगता है। तो इसलिए ये जो 24 गुरु हम पढ़ रहे हैं, इस 24 गुरु में ये सारी चीज़ों में जो एम्प्टीनेस है, खालीपन है, पैसा, प्रॉपर्टी, इस्टेट, गाड़ी, बंगला, ये सब हर एक गुरु से सीखा है हमारे दत्तात्रेय अवधूत जी ने। तो आज के जो हमारे गुरु है वो है कौन? सांप। सांप देख के क्या होता है फिर? सबसे पहले तो नगीना सिनेमा याद आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसमें से हम कुछ सीखने वाले नहीं है। तो आज क्या सीखने वाले हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो श्लोक है भागवतम का 11वां स्कंद, अध्याय क्रमांक 9, और 14 और 15 ऐसे 2 श्लोक है। तो 14 में थोड़ा सा ब्रीफ परपोर्ट पे श्रील प्रभुपाद ने दिया है, और 15वां जो है, 15वां में एक्चुअल सर्प का उल्लेख है। तो हम श्लोक को पढ़ते हैं। गृहारंभो हि दुःखाय विफलश्चा ध्रुवात्मनः सर्पः परकृतं वेश्म प्रविश्य सुखमेधते। ठीक है, आप सबके पास मोबाइल से गीता कौन सा वो एप्लीकेशन है? गीता बेस रीडर है ना, वेदा बेस, या फिर गीता बेस रीडर नाम का ऑफलाइन भी एप्लीकेशन आता है, फ्री है। आप सब उसको डाउनलोड कर लीजिए। 1-2 GB का उसमें पूरा सब कुछ आता है। उसमें गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, प्रभुपाद जी के लेक्चर से, प्रभुपाद जी के लेटर से, बृहद भागवतम है, आचार्यों की कमेंट्री है, वो फुल पैक है और फ्री है। आपको पेड सब्सक्रिप्शन के साथ कुछ और फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं, जैसे नोट्स निकालना, ये सब चीज़ें। लेकिन सबके पास वो होना ही चाहिए।
गीता बेस रीडर नाम का है, वो प्ले स्टोर पे नहीं मिलता, आपको ढूंढना पड़ेगा। APK होता है उसका, इंस्टॉलेबल फाइल, आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते। अगर चाहे तो मैं APK उसका शेयर कर सकता हूँ ग्रुप पे, लेकिन वो इंस्टॉल करके आपको हर एक डेटाबेस इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसमें आपको भागवतम वो सब चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, तो श्लोक है गृहारंभो ही दुःखाय विफलश्चा ध्रुवात्मनः सर्पः परकृतं वेश्म प्रविश्य सुखम मेदते। गृहारंभ, घर बनाने का प्रयास, ही निश्चय ही, दुःखाय दुख का कारण है, विफल व्यर्थ है, च और अध्रुव आत्मनः उस जीव के लिए जिसका शरीर नश्वर है, सर्प सांप, परकृतम दूसरों द्वारा बनाए गए, वेश्म घर, प्रविश करके, सुखम सुखपूर्वक एधते रहता है। तो इसका जो तात्पर्य है, अनुवाद है, अनुवाद पहले पढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति जो एक अस्थायी भौतिक शरीर में रहता है एक सुखी घर बनाने की कोशिश करता है तो उसका परिणाम निष्फल और दुखद होता है। इसके विपरीत सांप उस घर में प्रवेश करता है जिसे दूसरों ने बनाया है और वहाँ सुखपूर्वक रहता है। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत तो स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। सांप में अपना घर स्वयं बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती, बल्कि वह अन्य जीवों द्वारा बनाए गए किसी उपयुक्त स्थान में रहता है। इस प्रकार वह घर बनाने के कठिन परिश्रम में स्वयं को नहीं फंसाता। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि यद्यपि भौतिकवादी लोग बिजली, मोटर गाड़ियाँ, हवाई जहाज आदि का आविष्कार करते हैं और उनको बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए असीमित कष्ट उठाते हैं, तथापि अंततः ये सभी वस्तुएं उन वैष्णव की सुविधा के लिए होती है जो कृष्ण चेतना का प्रचार कर रहे हैं। कर्मी लोग सदैव इस प्रकार का कष्ट उठाते रहेंगे और भक्तगण सदैव इन श्रमसाध्य उत्पादों को भगवान की प्रेममय सेवा में लगाकर उन्हें भगवान को अर्पित करते रहेंगे। भक्तगण जीवन की परिपूर्णता के प्रति सचेत होने के कारण भौतिक उन्नति के लिए व्यक्तिगत रूप से संघर्ष नहीं करते। दूसरी ओर भक्तों के लिए प्राचीन काल की तपस्या पूर्ण जीवन शैली की कृत्रिम रूप से नकल करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। एक भक्त का एकमात्र लक्षण कृष्ण की यथासंभव उत्तम रीति सेवा करना है। इसलिए भक्तगण सुंदर भवनों और सभी प्रकार के भौतिक आश्चर्य को सहज स्वीकार करते हैं, किंतु किसी व्यक्तिगत आसक्ति के कारण नहीं, अपितु केवल इसलिए ताकि इन वस्तुओं को भगवान की प्रेममय सेवा में नियोजित किया जा सके। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं का उपयोग स्वयं उपभोग के लिए करने की इच्छा से करता है तो वह शुद्ध भक्ति सेवा के स्तर से नीचे गिर जाता है। भौतिकवादी लोग केवल अपनी तथाकथित योग साधना का उपयोग अपनी यौन शक्ति का पुनः जागृत करने के लिए, अतः अपने पिछले बद्ध जीवनों को व्यर्थ ही याद करने के लिए करने में रुचि रखते हैं। इस प्रकार इंद्रिय तृप्ति की अंतहीन खोज में अपनी योग शक्तियों का प्रयोग करते हुए वे मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य को समझ नहीं पाते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 21 गुरु हो चुके हैं, 21 गुरु को हमने निपट लिया है।
कितना सीखा है अभी, क्या क्या सीखा है? कितने भक्तों को लगता है कि जिंदगी में कुछ तो परिवर्तन आ गया है 24 गुरु को सीखने के बाद या 21 गुरु को सीखने के बाद? हाँ, ओके, किससे? पालक, अच्छा, ओके, गुड। और प्रभु जी की तरफ रियलाइजेशंस? ओके, और अनासक्ति हो गई है पूरी? हाँ, हम कहाँ पे हैं? हाँ, और 2-3-4 लोग हैं जिन्होंने अब तक बताया। क्या सीखा है? प्यार, अच्छा, ओके, ओके, गुड। ये सीखा है या सिर्फ सीखा है? आचरण कर रहे हैं? कितने भक्त आचरण नहीं कर रहे? यहाँ पे जाने के बाद इस रूम के बाहर, जैसे भगवान कहते हैं कि वृंदावन के बाहर में पैर भी नहीं रखता वैसे ही दूसरे इसमें रूपांतरित हो जाता है आपका। तो आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी जो है वो साक्षात्कार का विषय है। इसे सिर्फ पढ़ के बहुत जोर शोर से, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रट्टा मार के नहीं होने वाला। इसे जब तक जिंदगी में हम नहीं लाएंगे तब तक अनुभव नहीं मिलेंगे। अनुभव जब तक नहीं मिलेंगे तब तक साक्षात्कार जो होता है, रियलाइजेशन जो होते हैं वो नहीं होंगे, और आध्यात्मिकता में हमारी जो जड़ें हैं वो मजबूत नहीं होगी। सारी आध्यात्मिक प्रगति का जो जड़ है वो है अनुभव। इसलिए भौतिक क्वालिफिकेशन, IIT, MIT, PhD, इंजीनियर, ये वो सब चीज़ें आध्यात्मिकता में मैटर नहीं करती है, क्योंकि आध्यात्मिकता जो है इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ रिसेप्शन, नॉट अचीवमेंट। यहाँ पे भगवान से, भक्तों से हमें कृपा मिलती है। हम किसी भी हालत में इसके काबिल नहीं है। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं 10.9, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। तो भगवान कहते कि मैं बुद्धि देता हूँ। भगवान ये नहीं कहते कि तुम बुद्धि इसको अचीव कर रहे हो। सो स्पिरिचुअल जो लाइफ है दैट्स नॉट अबाउट अचीवमेंट। ये सब हमें रिसीव होता है, इट्स अ रिसेप्शन, करेक्ट। और इस रिसेप्शन के लिए हमें क्या करना है? आ करके बैठना है। हाँ, भगवान ऊपर से कुछ तो डाल देंगे ऐसे है क्या? नहीं, रिसेप्शन के लिए हमें क्या करना है? हमें वो इच्छा दिखानी है ना। जैसे हम देखते हैं कि कोई जादूगर होता है तो वो जब अपने ट्रिक्स दिखाते हैं तो जितने लोग उसको ज़्यादा तालियां बजाते हैं, एक अपने खास ट्रिक्स वो दिखाता है, वो जो नॉर्मली वो नहीं दिखाता है ना, खुश होता है बहुत ज़्यादा। तो वैसे ही भगवान को हम जब बहुत हमारी इच्छा दिखाते हैं कि हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपके भक्तों के संग में रहना चाहते हैं, तो भगवान अलग अलग तरीके से हमारे साथ क्या करते हैं? मैनिफेस्ट करते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाह, भक्त इतना प्रयत्न कर रहा है। हाँ, मॉल में जाने का समय था, जा भी सकते थे, लेकिन सब छोड़ के भगवद गीता के भागवतम की क्लास में आ गया। मैं बहुत खुश हो गया, चलो इसको कुछ तो देते हैं। और भगवान इतने उपकृत हो जाते हैं भक्तों की इस इच्छा की वजह से, तो वो कहते हैं कि अब मेरे पास इसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड है मेरे पास, लेकिन ये सब देख के उसको क्या फायदा है? आखिर में सब चीजें भौतिक ही है। तो भगवान क्या करते हैं? खुद को दे देते हैं खुद को दे देते हैं।
अब ऐसा कौन व्यक्ति है जो खुद को समर्पित कर देगा आपके लिए? अपने बच्चे भी नहीं करते तो बाकी बात ही छोड़ो। तो भगवान ये ऐसी व्यक्ति है जो भक्तों के भक्ति के केवल थोड़े से भी प्रदर्शन से भी इतने खुश हो जाते हैं कि भागते भागते चले आते हैं कि इसको क्या दे दूं मैं अभी, राइट? तो ये जब भगवान हमारे हृदय में प्रकट करते हैं प्रेम, तो फिर वो जो अज्ञान है, अज्ञान दूर हो जाता है। अब भगवान के अलग अलग तरीके हैं। भगवान स्वयं अभी भागवतम जो साहित्य रूप है भगवान का, उसमें प्रकट हो जाते हैं, उसमें से हमें शिक्षाएं मिलती है। और ऐसे ही इस 24 गुरु की जो शिक्षा है उसे में हम यही सीख रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देयर आर डूज, देयर आर डोंट्स, दोनों को करना है। डूज पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है? तो इसका 9170309094 आपने अपने फ़ोन एयरप्लेन मोड पे रख दीजिए। मैं भूल गया एक्चुअली। तो यहाँ पे ये जो यदु महाराज है, ये दत्तात्रेय से पूछते हैं कि आपके गुरु कौन है? कोनु ते गुरुवे ब्रह्मम किम ध्यनस्य तपस्विनः यस्य बुद्ध्या समम जातो कल्पन्ते महाजनः। आपके गुरु कौन हैं जिनसे आपने ये ज्ञान लिया है और इतने आप तेजस्वी लग रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हे राजन, मेरे 24 गुरु हैं और वो 24 गुरु सब कहाँ पे? सब निसर्ग में ही है। ऐसे अलग सा कोई गुरु मैंने नहीं किया है। तो उसमें से पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर भी होगा। अजगर और सांप में फर्क है ना? अजगर और सांप में फर्क है। अजगर का किसने लिया था? अजगर का किसने लिया था? अब ढूंढो मत, छोड़ दो उसको। तो आज हम लेंगे सांप का। लास्ट टाइम हमने लिया था, मतलब मैंने जब यहाँ पे आया था आपकी सेवा में, तो हमने किसका लिया था? वो ससाना, है ना? तो उस वक्त काफ़ी सारे भक्तों ने मुझे ये प्रॉमिस किया था कि हम वो लिस्ट निकालेंगे कि हमारा अटैचमेंट कहाँ कहाँ से है, और जिस चीज़ों को ज़िंदगी से निकाल दिया तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। कितने लोगों ने लिस्ट बनाए वो? अरे ऐसे कैसे चलेगा फिर? मैंने आपको चतुसूत्री दी है, वाचन, चिंतन, मनन, एक्शन। ये करना है, ये नहीं करेंगे तो प्रगति नहीं होगी। जो आप 22 मतलब ये जो 22वां गुरु चल रहा है, ये पहले गुरु पे जो परिस्थिति भी है, जो स्थिति में थे, आज ही उसी स्थिति में अगर हो तो फिर कहीं तो कुछ तो हमसे मिस हो रहा है। प्रोसेस गलत नहीं है, प्रोसेस का इम्प्लीमेंटेशन करने वाला गलत है, बराबर है? हमने सभी ने हमारे स्कूल के ज़िंदगी में वो पिपेट और ब्यूरेट का एक्सपेरिमेंट किया था, पता है ना? अल्कली और अल्कलाइन वो देखते हैं, एक 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 ड्रॉप धीरे धीरे डालते हैं हम, राइट? और फिर वो कलर चेंज हो जाता है, अल्कलाइन हो तो नीला हो जाता है। ऐसे कुछ तो किया था हमने, याद है सबको? इसी को इंजीनियर में भी रिपीट किया था हमने। तो प्रोसेस में क्या होता है, बहुत सारे लोग जल्दबाजी में उसको पूरा निकाल देते हैं, और कुछ कुछ लोग इतना धीरे छोड़ते हैं कि वो होता ही नहीं है, और जब टीचर करते हैं तो बराबर उतना ही ड्रॉप छोड़ते हैं। तो प्रोसेस गलत है क्या? उसमें गलती किसकी है? जो इम्प्लीमेंट कर रहा है उसकी गलती है। तो अगर हम वाचन, चिंतन, मनन और एक्शन नहीं कर रहे तो हम फिर ये नहीं कह सकते कि भागवतम ने बहुत कुछ दिया है लेकिन हमारे ज़िंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आजकल अगर देखेंगे तो लोगों को लगता है कि ये सब पुराण, श्रुति, स्मृति, ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या है? सिर्फ रखने के लिए है। बहुत सारे भक्तों के पास भगवत गीता जैसी थी वैसी के वैसे रखी है, जैसी है तशी ठेवून दिलेली है। ना उसको कभी देखते हैं, ना उसको कभी पढ़ते हैं। और आशा क्या है कि भगवत गीता अब घर में आ गई तो लक्ष्मी माता हमारे द्वार पे खड़ी हो जाएंगे ऐसे। तो गलत तरीके से आध्यात्मिकता का प्रयोजन समझा जाता है, और फिर ऐसे लोग धीरे 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 क्या हो जाते हैं? नास्तिक बन जाते हैं कि नहीं हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, करेक्ट? लेकिन भगवत गीता, भागवत में यही कहा जाता है कि भक्ति अहेतु की अप्रतिहता चलनी चाहिए।
और उस अहत्य की अप्रतिहता भक्ति चलने के लिए ये सारे गुरु से ये सब कुछ क्यों सीख रहे दत्तात्रेय? किस लिए सीख रहे हैं? क्या जरूरत है सब कुछ सीखने की? निरासक्त होना, प्यार करना, या फिर हाथी के जैसे किसी इंद्र तृप्ति के पीछे ना भागना, ये सब किस लिए कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? प्रमोशन चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छी बीबी चाहिए, बच्चे चाहिए, बंगला गाड़ी चाहिए, किस लिए कर रहे हैं फिर? हाँ, भक्ति के लिए कर रहे हैं ना, आध्यात्मिकता में प्रगति करने के लिए कर रहे हैं ना। तो हम उनसे क्यों नहीं सीख रहे कुछ भी? हमारे जिंदगी में हमें बाकी सारी चीजों के लिए टाइम है कि नहीं? अभी जैसे ही भागो अपना सत्संग 1 घंटे से ज़्यादा चलना शुरू हो जाता है तो घड़ी देखना, मोबाइल देखना, हाँ मैसेज आया क्या, बच्चे वेट कर रहे हैं, हाँ पोते वेट कर रहे हैं, पोतियाँ वेट कर रही है, ये करना है वो करना है। भागवतम जब सुखदेव जी ने कहा था 7 दिन 7 रात बिना खाए बिना पिए बिना उठे परीक्षित महाराज बैठे थे और सुखदेव जी बैठे थे। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित जी को कि आप कंटिन्यूसली बैठे हो, थोड़ा तो आप रेस्ट ले लो। रेस्ट लेने का टाइम कहाँ है? 7 दिन की जिंदगी मिली है, अपने पास वो भी नहीं है। किसको पता है अगला क्षण मेरा भी है नहीं? तो हम कितना लेथर्जिकली ये सब लेते हैं कि नहीं? हाँ, परीक्षित जी के पास तो कम से कम पता था कि 7 दिन तो है, हमारे पास 7 क्षण भी नहीं है। तो भागवतम, भगवत गीता, भक्तों का संग, ये इस तरह से करना चाहिए जैसे जिस बंदे को तैरना नहीं आता और उसको स्विमिंग टैंक में ढकेल दिया है, तो जीने के लिए वो जिस तरह से प्रयत्न करेगा ना, उस तरह की तरीके से हमें भागवतम सुनना, भगवत गीता सुनना, भक्तों का संग करना, ऐसी इच्छा होना चाहिए कि अगर भागवतम में लिटरली इस स्टेज पे हमें जाना चाहिए कि आज अगर भागवतम का श्लोक मैंने पढ़ा नहीं, आज अगर भगवत गीता का श्लोक पढ़ा नहीं, तो आज खाना नहीं खाना चाहिए। जैसे सांसें चलती है ना, वैसे ये सारे आध्यात्मिकता के हमारे जितने भी सब चीज़ें दी जाती है वो ज़िंदगी में होनी चाहिए। तब जाके अगर ये सब करने के बाद अगर आप बोलेंगे कि प्रभु जी अभी भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम उसका अलग क्लास लेंगे। पहले ये तो करो, राइट? और भगवान 9वें अध्याय में दूसरे श्लोक में कहते हैं कि ऐसे नहीं अर्जुन कि ये सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं, अनेक ऋषि मुनियों ने इसका अनुभव करके मेरा धाम प्राप्त किया है, राइट? दैट्स अ प्रूफ। हमारे यहाँ पे भी है ना, श्रील प्रभुपाद है, गुरु महाराज है, तुकाराम महाराज है, इतने सारे ऋषि मुनि हैं, है कि नहीं? ऐसे नहीं कि चलो कलयुग में अब काम नहीं कर रहा है, हर जगह पे काम कर रहा है। हमारी इच्छाएं कम पड़ती है, हमें बहुत स्ट्रांगली आध्यात्मिकता को स्वीकार करना पड़ेगा कि यही जिंदगी है। हम सब आध्यात्मिक लोग ही है। मनुष्य का सिर्फ देह धारण किया है कुछ क्षणों के लिए। ब्रह्मा जी का अगर लाइफ टाइम देखा जाए 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स, तो उनके हिसाब से हमारा एक क्षण भी जिंदगी नहीं है। और उस क्षण के लिए हम क्या करते हैं? सब कुछ लुटा देते हैं। आज हम यही सीखेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट? अभी आपको पता चला दत्तगुरु क्यों कर रहे हैं सब चीज़ें? आध्यात्मिकता में प्रगति करने के लिए। हर एक चीज़ में क्या सीख रहे हैं वो, किस तरह से मैं आध्यात्मिकता के मेरे जो मूल स्वरूप है उसके ऊपर फोकस कर सकूं, है ना? हम सब आत्माएं हैं, जीवेर स्वरूप है, कृष्ण नित्यदास है, तो उसको कैसे जल्द से जल्द मैं साक्षात्कार उसका पाऊँ, इस सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना है, ये सब 22 गुरु हमें सिखा रहे हैं। तो आज का जो 22वां गुरु है वो है सर्प जी, ठीक है? अभी उनको भी जी कहना पड़ेगा, पार्ले को भी जी कहना पड़ता है, पार्ले जी, तो सर्प को भी जी कहना पड़ेगा, राइट? तो सर्प में क्या है विशेषता? हमने अभी श्लोक जो देखा है उसमें क्या है? सर्प अकेला रहता है ना? झुंड में कभी देखा है? एक आध दूसरा सर्प आपको दिखता है, ऐसे बहुत सारे झुंड में आ गए, कुत्ते जैसे, बिल्लियों जैसे, ऐसे कभी नहीं होता है। सर्प अकेला रहता है, अपना घर कभी नहीं बनाता। म्हणून आपण म्हणतो ना, मराठीमध्ये आहे आयता बिळावर नागोबा। का बरं म्हणतो आपण असं? कभी सोचा इसके बारे में? ऐसे क्यों कहा गया है आयता बिळावरती नागोबा, है ना?
हमने कभी गंभीरता से सुना है लिया, ठीक है, आयता बिड़ौर नागोबा मतलब जो किसी ने बनाए हुए चीज़ों का जो उपभोग लेता है उसे कहते हैं आयता बिड़ौर नागोबा. मग नागोबाच का, दूसरा कोणी का नाही मग? क्योंकि ये सर्प की प्रवृत्ति है, वो खुद के लिए घर कभी नहीं बनाता. हाँ, वो जाएंगे ना उसकी तरफ, जाएंगे, चिंता मत करो. हाँ, दूसरों के घर में रहते हैं. सर्प है, अकेला रहता है, मतलब अकेला नहीं रहता है ऐसे, उसका भी वो अंडे वगैरह देते हैं ना, वो तो उतना प्रजनन करके अकेला है फिर, राइट. फिर है बहुत कम खाता है. सर्प जो है उसको खाने के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति उसकी नहीं होती है. ज़्यादातर मौन ही रहता है वो. कुत्ते जैसे भौंकते रहते हैं इधर उधर, ये गए भौंकने लगे, वो गए भौंकने लगे, वैसे सर्पों का रहता है क्या? बार बार फुस कर रहे, ऐसे कभी होता है क्या? जब टाइम पड़ा तभी वो फुदकारता है, वरना मौन रखता है. फिर है उसकी पलकें नहीं होती है ना, सर्पों की पलकें नहीं होती है, इसलिए हमेशा वो जागरूक रहता है. और उसका जो केंचुकी है वो केंचुकी उतरते रहता है. काट टाकणं म्हणतात ते त्याला, है ना. कुछ दिनों के बाद अपना वो जो केंचुकी है एक आवरण निकाल के नया आवरण उसको मिल जाता है. तो ये सब सीखने लायक है सर्पों से. अब ये कभी किसी ने सोचा भी है कि इसमें सीखने लायक क्या क्या है भाई, है ना. लेकिन दत्त गुरु जो है, जो इनको भी क्या करते हैं, आध्यात्मिकता के रूप से देखते हैं कि इसमें से भी हम कुछ तो सीख सकते हैं. तो एक एक करके हम अभी इसको सीखेंगे. एक तो सबसे पहले जो है मैंने जैसे कहा कि 11.9.14 और 15 ये दो श्लोक का ये क्या है, मिश्रण है. तो 11.9.14 कहता है कि एक चारो अनिकेतः स्यात् तृष्णिमात्मा विचिंतकः उदासीन वदासीनो गुढ़स्वांतो न लप्त भाक. तो इसमें कहा है कि एकाचार. तो एकाचार मतलब अकेला रहना, राइट. जैसे हमने कहा कि सर्प अकेला रहता है. अकेला रहता है मतलब क्या है, एक्चुअली एकाचार का जो दिया है हमारे जो आचार्य है, ये आचार्य इसका बहुत सुंदर महत्व बताते हैं. एक तो सबसे पहले एकाचार मतलब एका की जीना. अनिकेत का मतलब क्या है, बिना घर का, जिसका निकेत मतलब घर, अनिकेत जिसका घर नहीं है. फिर तृष्णा मतलब क्या है, प्यास, है ना. गूढ़ स्वांतः मतलब अंतर्मन में वो गोपनीय रखता है. और न लप्त भाक फलेच्छा का त्याग करता है वो. अब इसको एक एक तरीके से हम समझने का प्रयत्न करते हैं. तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक जो साधक है उसको अकेले विचरण करना चाहिए, निश्चित निवास नहीं होना चाहिए, मौन रखकर आत्मचिंतन करना चाहिए. उदासीन भाव मतलब क्या है, इनडिफरेंट, राइट. मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, ठीक है, दुख आ गए सुख भी आएगा, सुख आ गया दुख भी आएगा. अपने हृदय में गुप्तता रखनी चाहिए. कुछ लोगों को बहुत आदत होती है कि थोड़ी सी साधना करते हैं, प्रभु जी 16 माला शुरू किया, और एक हफ्ते के बाद पूछा नहीं हो रहा प्रभु जी. क्यों नहीं हो रहा? प्रभु जी काम बहुत बढ़ गया. तो थोड़ा रुको ना, एक 3-4 महीना प्रयत्न करो. 16 माला कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, 4 नियमों का पालन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, बाद में बोल देना, राइट. कुछ मतलब को बहुत लोगों को ना थोड़ा सा करके बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आदत होती है. तो साधना जो है, साधना का ऐसे कहा जाता है कि इसको जितना गुप्त रखे उतना अच्छा है. बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली करने की ज़रूरत नहीं है, राइट. किसी ने आपको पूछा भाई आप 16 माला करते हो? करता हूँ. मैं मेरी साधना डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, 16 माला मैं करता हूँ. 4 नियमों का पालन, ऐसे मतलब इसमें तुम खुद नहीं बता रहे हो, कोई पूछ रहा है आपको, हाँ 4 नियमों का पालन करता हूँ,
कब से कर रहे हो? 15-16 साल से कर रहा हूँ। 16 माला कब से कर रहे हो? 16 साल हो गए प्रभु। राइट? बहुत ही नम्रता से देखिए, आध्यात्मिकता में जो भी चीज़ कर रहे हैं ना, वो भगवान की कृपा है, वो भगवान की कृपा है। 16 माला, 1 माला, 2 माला, 3 माला, जो भी आप कर पा रहे हो वो सब भगवान की कृपा है। राइट? तो इसको हमें बहुत ही नम्रता से लेनी चाहिए। अभी हम यहाँ पे बैठ के जब भागवतम देते हैं तो ये हमारा क्या है इसमें? वी आर जीरो, वी आर निगेटिव एक्चुअली। ये सब गुरु महाराज की, श्रील प्रभुपाद जी की, पूरे गुरु परंपरा की कृपा है, इसलिए कुछ तो कह पा रहे हैं। वरना हम तो मिट्टी के कण के, मतलब उनके धूली के पैर के धूली के कण के बराबर भी नहीं है, कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं आ सकता। इसलिए कहते हैं मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे श्री गुरुदीन तारिणे। राइट? किसी बेवकूफ़ के सर के ऊपर भी गुरु ने अगर हाथ रख दिया ना, तो बड़े बड़े विद्वानों को भी हरा सकता है। ये गुरु की कृपा है। राइट? तो इसलिए यहाँ पे दिया है कि अपनी जो साधना है बहुत नम्रता से करनी चाहिए, और उसको नम्रता से ही अगर पूछा जाए तो बताना चाहिए, ना कि जाके उसका ढिंडोरा पीटना चाहिए। ठीक है? अब भगवान अनिकेत जो है, अब शुरू करते हैं इसमें से कि अनिकेत ये शब्द भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं। कौन सा श्लोक है वो? 12.19। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये न के नचित अनिकेतः स्थिरम भक्तिर मान में प्रियो नरहा। स्थिरम मति भक्तिर मान में प्रियो नरहा। जिसको निंदा प्रशंसा समभाव है, जो मिले उसमें संतुष्ट है, जिसका कोई निश्चित निवास नहीं है, जिसका बुद्धि स्थिर है, ऐसा भक्त कृष्ण को प्रिय है। तब आप पूछोगे क्या प्रभु जी आप कल घरदार बेच के बाहर आना है क्या? भगवान कह रहे हैं ना, जिसका कोई निश्चित निवास नहीं है, हमारा तो निश्चित निवास है, तो अब क्या उसको बेच के बाहर आना है, रास्ते पे रहना शुरू करना है? नहीं 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 नहीं। हमारे आचार्य ऐसे इम्प्रैक्टिकल एडवाइस या फिर भगवान की ऐसे इम्प्रैक्टिकल चीज़ें कभी बताते नहीं है। उसका तार्किक अर्थ समझने के लिए हमें तात्पर्य चाहिए। इसलिए भगवत गीता एज इट इज हम उसको क्यों पुश करते हैं? उसको इसी को ही पढ़ो। क्यों? अब भगवान क्या कहना चाहते हैं? जिसका कोई निश्चित निवास ना हो, इसका मतलब सबने के घरदार छोड़ना चाहिए क्या? एक तरह अर्जुन को कह रहे हैं कि युद्ध करना चाहिए, घरदार छोड़ना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे कहते हैं कि जिसका कोई निश्चित निवास नहीं है वो मुझे प्रिय है, तो अब ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तो कुछ लोग इसको पकड़ के चलते हैं, कहे भगवान खुद फिक्स नहीं है अपने मत पे, वो क्या हमें भगवत गीता बताएंगे, है ना? तो इसलिए हमें बीच में एक इंटरप्रिटर लगता है। हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, फॉर इच या फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन array डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो इसको उस प्रोसेसर को समझने के लिए बीच में एक इंटरप्रिटर रहता है, वो 101010 में कन्वर्ट करके उसको बोलते हैं कि आपको ये करना है करके, ये इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करता है। तो हमारे गुरु परंपरा है वो इंटरप्रिटर है, वो समझते हैं कि भगवान का इंटेंशन क्या है और वैसे हमें बताती है। राइट? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर तात्पर्य नहीं पढ़ोगे तो भगवत गीता फिर जशी आहे तशीच ठेवून द्यावी लागणार है, कुछ समझोगे नहीं आप इसमें से। ठीक है? अब सर्प गुरु में भी जो है अनिकेत दिया है, क्योंकि सर्प खुद का घर नहीं बनाता है। उसको क्या, चूहों ने जो बिल बनाया वहाँ पे उसको आश्रय मिल गया, या फिर कहाँ पे बहुत जुना पुराना कचरा होता है वहाँ पे भी हमें डर लगता है कि अरे उधर मत जा, सांप होगा वहाँ पे। करेक्ट? उसने बरोबर ढूंढ लिया अपना घर कहाँ पे है, तो उसको साफ सुफ कर दिया, दूसरी जगह पे चला गया। करेक्ट? वो सर्पों का बिल, इसका चूहे का बिल जो है उसको बंद कर दिया और किसी और तरफ चला गया, तो उसका स्थायी निवास है क्या? नहीं है। तो वैसे ही हमारे जो एक आचार्य है रूप गोस्वामी, जो वृंदावन में जब रहते थे, तो सन्यासियों का एक नियम ऐसा भी है कि वो एक पेड़ के नीचे भी 2 दिन सालग नहीं रह सकते, तो हर दिन पेड़ बदलते रहते हैं, क्योंकि पेड़ के प्रति भी आसक्ति ना निर्माण हो। तो कभी मंदिर में रहे, कभी पेड़ के नीचे रहे, कभी किसके साथ रहे, फिर दूसरे दिन और जगह पे चला गए, तो उनके पीछे भागना बहुत मुश्किल रहता है। तो सन्यासियों का पर्सनल असिस्टेंट बनना सबसे बड़ा तपस्या है, क्योंकि वो बहुत अलग स्तर पे होते हैं। तो यहाँ पे एकाचारो अनिकेता,
ये जो श्लोक दिया है यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने सारार्थ दर्शिनी में कहते हैं कि एकाचार मतलब सिर्फ अकेला नहीं, अकेला रहना नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अकेले कृष्ण पे भरोसा रखना है। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ एकाचार्य, राइट? ऐसे नहीं कि चलो अकेला रहना है मतलब सबको चलो 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 छोड़ दो, आज से तुम मेरे कोई नहीं हो, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, ऐसे नहीं है। ये दुनिया ये महफिल तब तक मेरे काम की नहीं जब तक मैं उसको कृष्ण के संबंध में देखता नहीं हूँ, वरना तो हर चीज में ध्यान मिल रहा है। ये 24 गुरु में से इतना सारा ध्यान मिल रहा है, सारी इस दुनिया में है ना, राइट? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि एकमात्र कृष्ण का आश्रय लेना है। जो कृष्ण के आश्रित है वो सही में एकाचारी उसको कहा जा सकता है, करेक्ट? तो अकेला रहना मतलब क्या है? कृष्ण के ऊपर पूरी तरह से आश्रित रहना कि मेरा जो भी है सब कृष्ण देख लेंगे। भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवद गीता के 9वें अध्याय में है कि मेरे भक्त का पूरा जो योगक्षेम है वो स्वयं मैं स्वयं, ऐसे नहीं कि मैं किसी को डेलीगेट करता हूं, स्वयं मैं उसका बोझ उठाता हूं। योगक्षेमम वहामी अहम, राइट? तो ये क्यों कहा गया है? क्योंकि हम सब लोग जो है सोसाइटी में रहते हैं, अनेक चीजें कान पर आती है, अरे इथे इस्कॉन ना परदेशात पैसा पाठवतं है ना, कहाँ जाते तिथं, तुम तो अभी यंग हो, अभी खेलने कूदने की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने की तुम्हारी उम्र है, कहाँ तुम जाके हरे कृष्णा कर रहे हो? ये सारी चीजें जब हम सुनते हैं, सच में ऐसे होगा क्या? मनुष्य जो है वो सोशल एनिमल है, राइट? तो संग का असर बहुत जल्दी पड़ जाता है। तो अगर अच्छी तरह से हम चीजों को एनालिसिस नहीं करेंगे तो हम हमेशा बिविल्डरमेंट में रहेंगे। अब किसी को पूछ लिया कि चलो भागवतम चलते हैं, किसी ने बोल दिया नहीं आज मूवी देखने जाते हैं, धुरंधर है ना, अच्छा है बहुत, 4 घंटे का मूवी है, वहाँ देखने जाते हैं, एक बार देख लिया दूसरे बार देखने के लायक है, चलो जाते हैं, राइट? तो ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें क्या है? संग का असर है। तो संग का असर इतना ज्यादा पड़ता है, तो ऐसे संग में अगर हम एकाचारी रहना चाहते हैं तो जब तक भगवान के ऊपर पूरी तरह से आश्रित नहीं है तब तक एकाचारी रहना असंभव है, करेक्ट? तो ये जो लोग हैं अभी इस्कॉन के बारे में इतने सारे हैं, खुद कभी मंदिर नहीं आएंगे, क्या होता है कैसे होता है जानना नहीं चाहेंगे। मुझे भी हमारे एक नगर सेवक ने बोला था, है तो इस्कॉन वगैरह क्या है, सब प्रदेश में पैसा भेजते हैं। मैंने उसको चैलेंज दिया, और तू मंदिर में आ, ऑडिट के सारे डॉक्यूमेंट्स देख ले, एक पैसा भी अगर फॉरेन जा रहा है ना तो मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, और अगर एक सब कुछ झूठ निकला ना तो कल से 16 माला शुरू कर राइट? तो लोग कुछ पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, नॉलेज अच्छी तरह से प्रॉपर रिसोर्स से लेने का इच्छा नहीं है, और फिर खुद भी अपने मेंटल स्पेकुलेशन से कुछ तो बनाते हैं और दूसरों को वही सिखाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए हमें बहुत ज़्यादा साधना पे फोकस करना पड़ेगा। इसलिए एकाचार मतलब सिर्फ अकेला रहना नहीं है, क्योंकि अकेले रहेंगे तो खाली मन शैतान का दिमाग हो जाएगा। भक्तों के संग में रहकर कृष्ण के ऊपर पूरी तरह से आश्रित होना, ये एकाचारी है। ठीक है? फिर दूसरा है कि अनिकेतता, घर से आसक्ति का त्याग। अब सारे लोग शौक हो जाएंगे, घर से आसक्ति का त्याग कैसा करेंगे, है ना? तो इसके लिए एक शेर अर्ज करूंगा यहाँ पे कि तो आदमी तो रहता है एक कमरे में, आदमी तो रहता है एक कमरे में, लेकिन उसका गुरूर पूरे मकान में पसरा रहता है। बराबर है? हमें कैद कितना चाहिए? हम घर में जाते हो तो कितने जगह पे बैठते हैं? 1 by 1, 2 by 2, सोते हैं तो 3 by 4, 6 by 2, राइट? लेकिन पूरे घर में क्या है? गरुड़ मेरा है, ये सब मेरा है। तो आचार्य कहते हैं यहाँ पे कि हमें घर के प्रति जो आसक्ति है उसको तोड़ना है। ये मेरा घर, ये तेरा घर, किसी को देखना है मगर पहले आके मांग ले तेरी नजर मेरी नजर राइट? तो ये हमें कौन सी नजर से देखना है? हमारा घर भगवान का घर है। ये जो भी हम कर रहे हैं
इसमें हम जो ओनरशिप है ये किसको दे रहे हैं? भगवान को दे रहे हैं। इसमें कौन आना चाहिए? भक्त आना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्रसाद पकना चाहिए, भगवान के लिए भोग चढ़ने चाहिए, यहाँ पे भक्तों ने प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो ये जो आसक्ति है कि ये घर मेरा, ये मेरा इतना बड़ा बंगला, ये आसक्ति जो है वो मूल कारण है। एक्चुअली वो मूल कारण है। आदमी को रहने के लिए जगह तो इतनी चाहिए, लेकिन बंगले तो इतने बढ़ाते हैं कि मेरा 10 माला तो सिर्फ पार्किंग है, हाँ, ऊपर के 12 माले हम 4 लोग रहते हैं। घर में लोग 4 है, नौकर 200 है, गाड़ियाँ 500 है। ये सब ऐसी जिंदगी सब लोग जीना चाहते हैं, है कि नहीं? 4 लोगों के लिए 20 माले की बिल्डिंग, 200 नौकर, 500 गाड़ियाँ, ऐसी जिंदगी सबको चाहिए। और इसका आखिर में फल क्या है? ना गाड़ी जा रही है साथ में, ना एक ईंट जा रही है साथ में, ना कोई घर का आदमी साथ में जा रहा है, ना कोई साथ में जा रहा है। तो आखिर में क्या रहा इसका? हमारे लिए, उस व्यक्ति के लिए इसका फल क्या रहा? और ये सब करने के बाद अभी हमारे सामने एक फैमिली ने लगभग 40-50 लाख खर्चा करके इंटीरियर बनाया। बंदा खुद हमेशा फॉरेन में रहता है, हाँ, और माता जी का जॉब है, तो घर में रहने के लिए समय कितना है? 7 या 8 घंटे, उसमें से 6 घंटा नींद हो गई बस। 2 घंटे रहने के लिए खर्चा कितना है? 40 लाख 50 लाख, और जितना आगे जाएंगे उसको लिमिट ही नहीं है। ऐसे कहते हैं ना, इंटीरियर बनाने के लिए कोई लिमिट नहीं है। आप अपना बजट बताओ, फिर हम इंटीरियर एडजस्ट करेंगे। और रहेंगे कितना उसमें? 2 घंटा 3 घंटा। तो ये सत्य परिस्थिति है आज की। इतना सारा खर्चा कर लेते हैं, पता भी नहीं रहता कि कौन से कोने में क्या रखा है, कौन से ड्रॉअर में क्या चीज़ है, लेकिन सब कुछ प्रीमियम चाहिए, सब कुछ ये चाहिए वो चाहिए। और फिर उसके पीछे भागते भागते EMI, बिल्डर के पीछे भागो, रेरा रजिस्टर है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, बिल्डर सच में अच्छा क्वालिटी का यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा है, कितने सारे टेंशन हम उठाते हैं। पिछले बार जो हमने उस पक्षी का जो उदाहरण लिया था, उसने क्या किया? जैसे वो मांस का टुकड़ा नीचे डाल दिया, वैसे ही उसको शांति मिल गई। तो एक घर है, फिर जमीन लेते हैं। अब जमीन लेना तो और सर को टेंशन है, राइट? किसी ने अतिक्रमण कर दिया तो जाके देख लो, बहुत दूर दूर जमीन लेते हैं, फिर हफ्ते में एक बार वहाँ पे जाओ कि किसी ने कोई अतिक्रमण तो नहीं कर दिया, कंपाउंड वॉल डाल दो, किसी ने उसको तोड़ा तो नहीं, ये तो नहीं किया, वो तो नहीं किया। इतना सारा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि पैसा खर्चा करके हम क्या कर रहे हैं? टेंशन ले रहे हैं। जबकि असली जिंदगी का मतलब ये है ही नहीं। हमारे जिंदगी का मकसद ये नहीं है, जिंदगी के जो ध्येय है ये भी वो नहीं है, लेकिन उसके पीछे हम क्या कर रहे हैं? बहुत जोर शोर से भाग रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि आप अनिकेत बनो, मतलब घर है लेकिन आसक्ति उसके तरफ कुछ भी नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक भक्त जो है अपने भोग के लिए किसी भी चीज़ को देखता नहीं है वो, इसलिए उसको अगर राजमहल में रहने के लिए कहा गया तो वहाँ पे भी रहेगा वो, और अगर झोपड़ी में कहीं रहने के लिए कहा गया तो वहाँ पे भी रहेगा, क्योंकि उसको करना क्या है? भगवान की भक्ति करनी है। उसकी भगवान की भक्ति, मैं राजमहल में रहूँगा इसलिए बहुत अच्छी हो रही है, मुझे दासियाँ वो पंखा हिला रही है इसलिए बहुत मेरा जप अच्छा हो रहा है, या फिर झोपड़ी में बहुत गर्मी हो रही है इसलिए अच्छा हो रहा है। ही इज नॉट वरीड अबाउट ऑल दिस थिंग्स। उसका फोकस सिर्फ किस पे रहता है? भगवान को किस तरह से मैं खुश करूं। पिछले बार हमने वो हिरकणी का उदाहरण लिया था कि मेरे बच्चे के लिए मुझे जाना है, तो बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े नुकीले जो पत्थर थे रास्ते में, अनेक प्रकार के पेड़ थे, उन सबको पार करके वो नीचे गई। तो एक भक्त जो भगवान के भक्ति में स्थिर हो जाता है, पूरी तरह से निष्ठावान हो जाता है, उसको जिंदगी में जो भी तकलीफें आती है कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। वो बोलता है ठीक है, आज तकलीफ है कल सुख भी आएगा, सुख आया है कल तकलीफें भी आएगी, इसके लिए मुझे मेरा साधना छोड़ना नहीं है। कुछ लोग इवन भक्त भी बहुत जोर शोर से शुरू करते हैं,
हमने भी बहुत सारे देखे। मेरा एक दोस्त था, बेंगलोर में था, भक्तों के संग में आ गया, सब कुछ नॉनवेज वगैरह सब, चाय कॉफ़ी सब छूट दिया, 16 माला करने लगा। जैसे ही वहाँ से यहाँ पे आ गया, भक्तों का संग छूट गया, धीरे 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 पूरा बैक टू पैविलियन गया, सब कुछ शुरू कर दिया। क्योंकि वो जो मोटिवेशन था, वो जो दिए में जो तेल चाहिए था, वही मिला नहीं, और धीरे धीरे दिया बुझ गया। फिर कुछ भक्त होते हैं या कुछ लोग रहते हैं, मैंने भगवान का इतना सारा किया है फिर भी भगवान को दया नहीं आ रही है, आज से सब कुछ बंद, ऐसे भी होते हैं। तो वो सच में भक्ति है क्या? माँ का प्यार ऐसा होता है क्या? अगर बच्चा बहुत तकलीफ दे रहा है तो माँ क्या कहेंगी? आज से तू मेरा बच्चा नहीं है, ऐसे कह देगी क्या? नहीं कहेगी। कितना भी हो, कैसे भी हो। अब दुर्योधन को भी धृतराष्ट्र ने कितना प्यार किया। अब वो उसको कहता आसक्ति था, राइट, लेकिन छोड़ा नहीं, बिल्कुल करेक्ट। तो भगवान के भी चरण, भक्तों के चरण हमें किसी भी हालत में छोड़ने नहीं है, भले भी दुनिया इधर की उधर हो जाए। ब्रह्मा जी भी कहते हैं भगवान को कि 14 भुवनों का मैं मालिक हूं, लेकिन मेरा मन भी खाली पड़ा है। क्यों? तुम नहीं हो। जब तक भगवान कृष्ण मेरी जिंदगी में नहीं है ना, तो खालीपन रहेगा। तो आप कितना भी बड़ा बड़ा कुछ भी बनाओ, हाँ, पूरा ब्रह्मांड भी बनाए, तो भी आपको लगेगा कि मैं खाली है। फिर दूसरा हमने देखा अनिकेत देखा, ठीक है। तीसरा है कि जो मिला उसमें संतुष्ट रहना है। हमारे आचार्य कहते हैं कि जो हमें मिलेगा नसीब में जो लिखा है वो मिलके रहेगा, जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलने वाला। नारद मुनि कहते हैं कि जैसे दुख बिना मांगे आ जाता है। दुख कोई मांगता है सिवाय कुंती महारानी के? किसी ने दुख मांगा है भगवान से जाके, हे भगवान कृपा करके दुख देते, बहुत सुख है जिंदगी में, ऐसा है कोई? तो आ जाता है, दुख आ जाता है। तो नारद मुनि कहते सुख भी आ जाएगा बिना मांगे, करेक्ट। तो जो चीजें मांगने ना मांगने से फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसके पीछे क्यों भागना है? जो चीजें मांगने ना मांगने से फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके पीछे क्यों भागना है? जो मूल तुम्हारा फोकस है उसके ऊपर ध्यान दो ना। जो मूल तुम्हारा जो जिंदगी का ध्येय है उसके ऊपर आप ध्यान दो, है कि नहीं? अब अभी ओरेकल ने कुछ तो 30,000 लोगों को ले ऑफ किया है। मेरा लड़का मुझे कल पूछ रहा था कि बताओ मैं करूं क्या? डेटा स्ट्रक्चर पे फोकस करूं, एल्गोरिथम पे फोकस करूं, या बिजनेस पे फोकस करूं, या किस पे करूं? बोला देख यार, जो नसीब में है ना तो होगा। हाँ, आप ओरेकल में 10 साल हो, 12 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, जिस दिन नसीब में आपको लिखा होगा जॉब जाएगा, उस दिन बराबर उस टाइम पे जॉब जाएगा आपका, कोई रोक नहीं सकता। जिस दिन आपको जॉब मिलना है लिखेगा, उस दिन बराबर प्रकृति उस तरह से पूरा एडजस्टमेंट कर लेगी। तो जो नहीं है हमारे हाथ में, उसके पीछे क्यों भागना है? आध्यात्मिकता ये चीज़ है। हमारे एक बहुत ही सीनियर ब्रह्मचारी है रामानंद प्रभु, तो उन्होंने मुझे बहुत सुंदर बात कही थी। बोले प्रभु जी, भौतिक जगत में ना आप कितना भी मेहनत करो, जो मिलना है ना वो लिखा है, उससे ज़्यादा कम कुछ नहीं होने वाला। हम पूरा वो अपना बैकपैक लेके आए हैं, जो उतने हैं उतना ही मिलेगा। आध्यात्मिकता उससे पूरा अलग है। आध्यात्मिकता में कोई लिमिट नहीं है, जितना करोगे उतना पाओगे, तो उसका कोई लिमिट ही नहीं है, नो लिमिट एट ऑल। क्योंकि भगवान स्वयं कैसे है? अनलिमिटेड है। तो जितनी भगवान की भक्ति में आप प्रगति करना चाहोगे उतनी प्रगति कर सकते हो आप, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, और आपके एफर्ट्स पे है वो। आपको एफर्ट्स करना है, एफर्ट्स देख के भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो दैट इज नॉट बाउंड टू योर कर्मा। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर मेरे नसीब में अगर भक्ति होगी तो मुझे मिलेगी, मेरे नसीब में अगर 16 माला होगा तो वो हो जाएगा। ऐसे ऑटोमेटिक नहीं होने वाला। आपको करना पड़ेगा, इच्छा व्यक्त करनी पड़ेगी, भगवान के पास गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि 16 माला करूं, भक्तों का एसोसिएशन लूं, आपकी भक्ति करूं, हर रोज आपको अलग अलग व्यंजन बना के खिलाऊं, आप कृपा करके मुझे शक्ति दो ये सब करने की, तब जाके मिलेगा, राइट। तो इसलिए सर्प का है जो है कितना सुंदर है, देखिए मतलब क्या क्या ज्ञान दे रहे हैं, राइट।
कुछ टेंशन, जो मिला वो मिल गया बस। हर चीज़ के पीछे भागते नहीं रहता है ना। ऐसा मतलब मैंने तो कभी देखा नहीं। डिस्कवरी चैनल जब भी हम देखते हैं तो पता चलता है कि वो शेर किसी के पीछे भाग रहा है, चीता भाग रहा है, लेकिन ऐसे सांप किसी की शिकार के पीछे भाग रहा है, ऐसे देखता है क्या? है नहीं, मतलब ऑनेस्टली मतलब मैंने कभी नहीं देखा। अभी किसी ने अगर देखा है तो, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि सांप ऐसे किसी के पीछे भाग रहा है मेरा शिकार करने के लिए। बराबर जितना जैसे आ जाता है उसको पकड़ लेता है बस। तो हमें भगवान के भक्ति पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि इन भौतिक चीज़ों के पीछे भागना चाहिए। ठीक है। तो ईश्वर चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर कहते हैं सारार्थदर्शिनी में कि जो दैव नियत है वो अवश्य मिलेगा। जैसे हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, एक रवि नाम का बंदा था, उसके दादाजी ने MRF के शेयर्स लिए थे, 20,000 शेयर्स 1990 में, 22 रुपये पर शेयर। अब 2000 पे जाके उसने वो जब पूछा तो उसको 130 करोड़ बन गया था। आप देख लो, गूगल में है, उसका पूरा डिटेल दिया है उसका। एक बंदे ने अमेरिका में 2000 साल में 10,000 बिटकॉइंस खर्चा करके 2 पिज्ज़ा मंगवाए थे। आज उस बिटकॉइंस की कीमत $1 बिलियन है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियन भी नहीं है। तो जो था वो मिला, जो नहीं था वो नहीं मिला। अब वो कितना भी रोएगा तो क्या करेगा? उस वक्त आप कहते हैं कि बिटकॉइन की स्टेबिलिटी नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी। ठीक है, रख सकता था ना, है ना। वैसे भी हम कहते हैं कि SIP आपका 25 साल के बाद आपको बेनिफिट्स देना शुरू करता है। तो उसने अगर बिटकॉइंस रखे होते 20 साल तो आज कहाँ का कहाँ हो जाता हो। लेकिन था, नसीब में नहीं था तो नहीं मिला उसको। इसके बंदे में था, उसने तो कुछ किया भी नहीं, दादाजी ने लिया 90 साल में। वो मतलब उस वक्त शायद 4, 5, 6 साल का होगा, पता नहीं। लेकिन उसको मिल गया, राइट। तो इसलिए जो मिलना है मिलेगा, और जो नहीं मिलना है नहीं मिलेगा। इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। भागना किसके पीछे है? भगवान के पीछे भागना है। आपकी भक्ति मुझे दे दो, कृपा करके आपकी कृपा मुझे दे दो, आपके भक्तों का संग मुझे दे दो। ठीक है। फिर आता है, चौथा है सावधानी, माया के प्रति सदा जागरूकता। सर्प के पलके नहीं होते हैं, तो ऐसे कभी पलक झपक कर हमेशा जागरूक रहता है। और कौन से भगवान के ये नहीं होते हैं, पलके नहीं होते हैं? हाँ, जगन्नाथ जी की पलके नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एक क्षण भी वो हमारे अपने भक्तों का दर्शन चुकना नहीं चाहते। बहुत प्यार करते हैं हमसे, इतना चाहते हैं कि पलके भी नहीं रखी अपनी, कि मैं हमेशा मेरे भक्तों को देखना चाहता हूं, हमेशा, एक क्षण भी ऐसे ना करूं। अब गोपियां भी ब्रह्मा जी के पास कंप्लेंट करती है, क्या बनाया तूने ब्रह्मा जी, यू आर सच अ फॉल्टी क्रिएटर। आपने हमें क्या दिया है? पलके दी है। और वो पलक झपने का जो टाइम है, एक निमिष मात्र, उसमें भी हमें भगवान का दर्शन मिस हो रहा है। तो क्या तुमने ये सृष्टि कैसे बनाई फिर? ये गोपियों का भाव है। और हमारा भाव क्या है? भागवतम में आके सो जाना। है ना। तो गोपियों का भाव है कि एक क्षण भी, पलक झपकने का समय भी हम भगवान को मिस नहीं करना चाहते, भगवान का दर्शन मिस नहीं करना चाहते। और हमारा भाव है, अब भागवतम शुरू हो गया है, मस्त नींद हो जाएगी, रात में थोड़ी कम हो गई है। ऐसे सुना, कभी कभी ऐसे सुनते हैं कि प्रभु जी आज रात को नींद कम हो गया है, तो आप क्या करेंगे? कुछ चिंता नहीं प्रभु जी, भागवतम क्लास में कवर हो जाएगी। तो माया के प्रति है ना, तो इतना सारा हमें जागरूक रहना है कि कहाँ पे माया अटैक करेगी पता नहीं चलता। देखिए, माया बुरी नहीं है, लेकिन वो ये चाहती है कि हम भगवान को तकलीफ ना दें, है ना। जैसा एक जो प्रशिक्षक होता है, एक जो टीचर होता है, गुरु होता है, वो चाहते हैं कि मेरा शिष्य सारे अंगों से क्या रहे? स्ट्रांग रहे। सपोज अगर बॉक्सिंग का ओलंपिक में जाना है किसी को, प्रभु जी को सपोज बॉक्सिंग में ओलंपिक में जाना है खेलने के लिए, उन्होंने एक टीचर ले लिया। अब टीचर क्या करेगा? इनको सिखाएगा, लेकिन सीखते सीखते उनको बार बार ऐसे जगह पे पंच करेगा जिसको पता है कि यहाँ पे वीक है, बराबर है। तो ये इसको नीचे गिराने के लिए पंच कर रहा है या फिर इसको सिखाने के लिए पंच कर रहा है?
वो सीखेगा ना, अरे यहाँ पे मैं वीक हूँ, वहाँ पे मैं वीक हूँ, वहाँ पे वीक हूँ, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे एक्सरसाइज करनी है। तो माया भी हमारी क्या है, एक तरह से वैसे ही करती है, बराबर हमारे वीक स्पॉट्स जो होते हैं वहाँ पे वो आघात करती है। जैसे मियाँ और बीबी है ना, बराबर पता है, बीबी को पता है कि पति के कौन से जगह पर घाव डालने से पति को दुख पहुंचेगा, और पति को पता है कि पति के कौन से जगह पे घाव डालने से उसको दुख पहुंचेगा, है ना। फ्रिज खोलने के बाद, अरे क्या फ्रिज रखा है तूने, तो हो गया पूरा, क्या हो गया, पूरा फैमिली का हिस्ट्री निकल गया, राइट। तो माया बराबर हमें ऐसे जगह पे पंच मारती है जहां पे हम वीक है, और हम माया के ही जगत में है, बराबर है। सारे आयुध उसका है, शरीर उसका है, सब उसका है, तो कितने सारे जगह है उसके लिए, तो हमें कितना सजग रहना पड़ेगा, है ना। पाकिस्तान के युद्ध भूमि में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाना जैसा है ये, माया में आकर, माया के दुनिया में आकर हम माया से ही लड़ रहे हैं है ना। और हम उससे ही प्रार्थना करनी है, क्योंकि माया और शिव जी आगे जाके भक्तों की सहायता भी करते हैं। जैसे ही पता चलता है कि ये बहुत ही सिंसियर है, तो फिर माया कहती कि यस यू पास द टेस्ट। लेकिन तब तक हर चीज में टेस्ट होती है। 16 माला करोगे तो ऐसे नहीं होगा कि 16 माला करोगे तो ज्यादा टेस्ट होगी, जितना भक्ति में आगे जाएंगे उतनी टेस्ट ज्यादा होगी, बराबर है। जो सीनियर केजी की टेस्ट है उससे कठिन पहली की टेस्ट होगी, उससे कठिन 5वीं की होगी, उससे कठिन 12वीं की होगी, फिर आईआईटी में जाना है, जेई है, एडवांस है। तो हमारा जो ये गौड़ीय संप्रदाय वो आईआईटी जैसा है, तो आपको जेई और एडवांस तो पास करना पड़ेगा ही, तो परीक्षा तो होने वाली है। और माया बराबर पता है माया को कि कहाँ पे घाव करना है, तो हमें हमेशा सजग रहना है कि ये भगवान की कृपा है या महादेव की कृपा है तो अगर हम इस चेतना में रहेंगे ना कि हमें हमेशा भगवान को ही आनंद देना है। हमारे एक राधा गोपीनाथ प्रभु है, बम्बई के ब्रह्मचारी, उन्होंने बहुत सही चीज कही थी कि कौन सी भी परिस्थिति में मैं आपको 6 शब्दों का मंत्र देता हूं, उसको आप हमेशा याद रखना। कौन सी भी परिस्थिति में भगवान से सिर्फ ये पूछ रहा है, मैं आपको आनंद कैसे दूं, हाउ कैन आई प्लीज यू। 5 डिजिट इन एवरी सिचुएशन, सुख हो दुख हो, हर चीज में सिर्फ भगवान से प्रार्थना करनी, भगवान ये परिस्थिति है, मैं आपको खुश कैसे रखूं, आप कृपा करके मुझे बताओ। तो ऐसी भावना में रहोगे तो माया के अटैक्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, क्योंकि माया को पता है कि ये अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए काम ही नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम कहां पे आता है, जैसे ही हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करना शुरू करते हैं ना, बराबर माया को पूरा आंगन खुला मिलता है। हर वक्त जो बंदा इसी चेतना में रहता है कि मैं भगवान को कैसे खुश रखूं, उसके ऊपर फिर माया का अटैक नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जहां पे भक्तों का संग है, जहां पे रेगुलर 16 माला हो रही है, वहां पे माया अटैक नहीं करती फिर, क्योंकि उसको पता है कि 16 माला का आश्रय लिया है और भगवान से सेवा मांग रहा है, भगवान को पूछ रहा है बार बार कि आप की सेवा मैं किस तरह से करूं, आपको खुश कैसे रखूं। ठीक है। अब जो है 5वीं जो शिक्षा है वो है मौन। अब मौन का जो मतलब है, हमारे आचार्य कहते हैं कि मौन का मतलब कुछ कहना ऐसे नहीं है, लेकिन कृष्ण कथा करना, ये मौन का मतलब है। सच में अगर कोई कहता है कि मैं मौन व्रती हूं, तो उसका मतलब यही होना चाहिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के बारे में सुनता हूं, कृष्ण के बारे में कहता हूं। ये एक है सच्चा मौन व्रत है। बातें करना ना करना मौन व्रत नहीं है, कृष्ण कथा करना ये असल में मौन व्रत है। और दूसरा चीज है कि इसको गुड रखना चाहिए, किसको, अपनी साधना को, राइट। जैसे सांप जो है कैसे रहता है, वो छुपा रहता है ना। इसलिए हम बहुत कुछ निकालने के बाद किधर तो उसकी पूंछ दिखती है, अरे सांप 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 कर सब चिल्लाते हैं, फिर और खोजते जाते, फिर जहाँ पे कहाँ पे एकदम कोने में मिलता है वो। तो वैसे भी हमारी साधना हमें बहुत ज़्यादा उसका पब्लिसिटी नहीं करनी चाहिए।
हमें बहुत सावधानी से हमारे गुरु सीनियर वैष्णव जब पूछते हैं तब उनको बताना चाहिए। लेकिन खुद होके अरे मैं 16 माला करता हूँ, मेरा वो मेरा ऐसा 4 माला, कल मैंने 32 माला किया, परसों तो 16 किया, हरदास ठाकुर के आविर्भाव दिन पे हमने 192 किया, बहुत अच्छा किया है, लेकिन ठीक है। हाँ, कोई पूछे तो उसको बहुत नम्रता से, और सबसे पहली बात यह है कि जो भी साधना आप कर रहे हो वो हरि गुरु वैष्णव की कृपा से हो रही है। अगर आप भक्तों का संग छोड़ देंगे ना तो आप देख लेना कितने दिन आप साधना कर पाते हो। ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे, आप बिल्कुल नहीं टिक पाओगे। सब कुछ मतलब जैसे ही भक्तों का संग छोड़ दिया ना, माए को पूरा वानखेड़े स्टेडियम मिल जाता है अटैक करने के लिए। फिर कहाँ से बॉल बाउंस आएंगे, गुगले आएंगे, पता भी नहीं चलेगा। प्रोटेक्टेड है हम, भक्तों के संग में हम प्रोटेक्टेड है, करेक्ट। क्योंकि हम चैंटिंग करते समय अगर सो गए तो प्रभु जी दूसरा भक्त हमें उठाता है, बराबर है। तो हमें प्रोटेक्शन चाहिए, तो जो प्रोटेक्शन है वो भक्तों के संग में है, राइट। तो हमें हमारा जो साधना है वो साधना हरि गुरु वैष्णव की कृपा समझ के ही करनी चाहिए, वरना हम नहीं कर पाएंगे। और इसलिए उसका बहुत ज़्यादा ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है ना। जैसे किसी आदमी को, जैसे ये रवि का मैंने उदाहरण दिया, तो अगर चिल्लाने लगा मेरे पास 130 करोड़ है, 130 करोड़ है, भाई तेरी क्या उसमें ये है? व्हाट इज योर क्रेडिबिलिटी? तूने क्या किया है? सब कुछ तो तेरे दादा ने कर दिया है, राइट। तो वैसे ही हमारा सब कुछ जो है वो हरि गुरु वैष्णव की कृपा से है, हमारा खुद का कुछ नहीं है। तो हमें कभी भी हमारे साधना के बारे में बहुत नम्र रहना चाहिए, नम्रता से सबके साथ पेश आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया क्या है कि हमारा अंतर्मन जो है, जो हमारा साधना है, उसको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब छठी जो शिक्षा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर यहाँ पे दे रहे हैं कि हमारे अपनी उपलब्धियों का ढोल नहीं पीटना चाहिए। कुछ लोग मतलब बोलते हैं प्रभु जी 16 माला शुरू किया ना, प्रमोशन मिल गया कंठी माला पहन लिया, कंपनी ने फॉरेन भेज दिया राइट। तो हे अर्थार्थी इन दोनों चीज़ों का क्या संबंध है? भगवान की कृपा तो कैसी है, कैसे भी आ सकती है, राइट। ठीक है, अगर वो उनको मोटिवेट कर रहा है ना तो आप अरे हाँ प्रभु जी देखो वो थोड़ा बहुत कभी कभी उनको ललचाया भी जा सकता है, राइट। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि उनका ढोल नहीं पीटना चाहिए कभी भी। गुप्त साधना सबसे शक्तिशाली होती है। जैसे सर्प चुपचाप चलता है, शांत। हम देखेंगे काफ़ी सारे जो ब्रह्मचारी होते हैं ना, या भक्त होते हैं ना, सीनियर वैष्णव, जैसे हमारे जयदेव प्रभु है, एकदम मतलब वो रूट है हमारे पूरे कांग्रेगेशन के। उनको देखोगे ना आपको पता ही नहीं चलेगा कि बंदा सबसे सीनियर है करके। इतने शांति से अपने अपने काम में रहे सेवा में लगे रहते हैं। कभी सर्विंग करेंगे, कभी प्रीचिंग करेंगे, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे। पता भी नहीं चलेगा कि बंदा क्या है जिससे ये कांग्रेगेशन शुरू हुआ है, जिसने रात दिन एक करके इस कांग्रेगेशन को खड़ा किया है। पता ही नहीं चलेगा, इतना सिंपल ये है वो। अब जो है सर्प की केंचुकी, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसका क्या है। जैसी पुरानी त्वचा सर्प उतारता है, वैसे हमें क्या करना है, हमारे पुराने संस्कार जो है उसको सबको निकाल देना है। जो भी कुछ हमने देखा है, देव निराकार है, निर्गुण है, ये है, वो है, अंटा है, फंटा है, शब्द है, सब भगवान एक ही है, ये सब निकाल के एक फ्रेश वैष्णव बनना है हमें। और हमेशा हमें ये करना चाहिए कि मैं नया क्या सीखूं। भक्ति में हमेशा नई चीज़ हर क्षण सीख सकते हैं, बराबर है। स्वयं शेषनाग जी कहते हैं कि मेरे अनंत मुखों से भी मैं आपका गुणगान करूं तो भी वो कम पड़ रहा है। तो इतने सारे भगवान के गुण हैं, तो हमें सीखने के लिए कितना बड़ा चांस है। देखिए हर एक गुण जो है भगवान के, तो कितने मतलब जितने कहते हैं कि समुद्र में जितने लहरें होती है वो भी कम पड़ेगी, इतने भगवान के अवतार है। अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग जगह पे क्या क्या अवतार लिए हैं भगवान ने, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, पुरानी आदतें, पुराना अहंकार, जो भी अहम ममेती वाले सब चीज़ें छोड़कर, पुरानी आसक्तियाँ सब कुछ छोड़ के
हमें भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति, हरि गुरु वैष्णव के प्रति नम्रतापूर्वक स्वयं को अर्पित करना चाहिए, है ना। तो पूरी तरह से निकाल दिया। तो हम देखते हैं कि जैसे ही वैष्णव तत्वज्ञान कोई सीखता है और श्रील प्रभुपाद जी के दिए हुए सूचनाओं पे चलना शुरू करता है, कुछ दिन के बाद पूरा अलग हो जाता है। कट्टर नॉन वेजिटेरियन अब प्रसाद के ऐसा कुछ खाता नहीं है। कट्टर बिना दारू बिना सिगरेट के चलने वाले लोग आज पूरी तरह से 4 नियमों का पालन कर रहे हैं। तो मेरा एक दोस्त था, वो कहता था कि बिफोर कमिंग टू इस्कॉन आई वॉज अ चेन स्मोकर, लेकिन जैसे ही श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ी, जैसे ही प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन पढ़े, भगवंत के भक्तों का संग मिला, कब छूटा पता ही नहीं चला। अब सोचिए कि चेन स्मोकर को वैष्णव बनना, 4 नियमों का पालन करना कितना डिफ़िकल्ट है, लेकिन इतना स्मूथली हो जाता है कि पता भी नहीं चलता। वो ये हरिगुरु वैष्णव सेवा, हरिगुरु वैष्णव की कृपा का परिणाम है। तो हमें भी ये सब छोड़ना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये शरीर जो है एक दिन हमें वैसे ही त्याग ही करना है। इसको लेके हम किधर भी नहीं जाने वाले, राइट। तो इससे भी हमें आसक्त नहीं रहना चाहिए, है ना। नहीं तो अगर सत्संग में आना है तो ये लिपस्टिक लगाऊं या वो लिपस्टिक लगाऊं, ये शर्ट पहनूं या वो शर्ट पहनूं, आज ये गाड़ी लेके जाऊं या वो गाड़ी लेके जाऊं, पिछले बार मर्सिडीज लेके गए थे, इस बार BMW लेके जाएंगे। हाँ, ये सब किसके, ये घमंड किसके साथ कर रहा है? जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है, जिसके द्वारका सोने की थी पूरी, उसके दर्शन के लिए जा रहे हैं और हम क्या? हाँ, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब छोड़ देनी चाहिए। पूरी तरह से हमें उसका अटैचमेंट छोड़ के अफेक्शन के लेवल पे आना चाहिए। हम पिछले बार भी चर्चा की थी कि फैमिली के प्रति हमें कैसे होना चाहिए, अटैच्ड होना चाहिए या अफेक्शनेट होना चाहिए? अफेक्शनेट होना चाहिए। अटैचमेंट मतलब क्या है? उसकी खुशी के लिए काम करेंगे भले ही वो तत्व के विरुद्ध हो। और अफेक्शन मतलब क्या है? हम उसके भलाई के लिए काम करेंगे भले ही उसके इच्छा के विरुद्ध हो, राइट। तो हमें ये बहुत सुंदर सीख मिलती है कि हर पल हम नया सीख रहे हैं। अभी 22 गुरु में कितना सारा सीखा है हम, देखो आज सर्पों से तो हमसे 6 चीज़ें बैठे बैठे सीख ली हमने, है ना। तो कितना सारा सीखने के लिए कितना है। तो हमें हमारा पूरा पिछला जो क्या बोलते हैं कच्चा चिट्ठा है वो सब कुछ छोड़ देना है। जो कुछ हमने किया है, सीखा है, ऐसे कहते हैं कि देयर इज नो रॉन्ग टाइम टू स्टार्ट राइट थिंग। अच्छी चीजें शुरू करने के लिए कोई गलत टाइम में होता है। उसी क्षण, जिस क्षण पता चला कि भक्ति है, भगवान हरि गुरु वैष्णव है, उनकी सेवा है, ऐसे करना है, मनुष्य जीवन का ये ध्येय है, उसी क्षण आपको क्या करना है? 16 माला शुरू करनी है, ABCD शुरू करना है। वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसे कोई किधर भगवान नहीं कहते हैं कि मेरी भक्ति शुरू करने के लिए आपको 2 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये मिलेगा, फिर आपको बाद में जाके हर महीना 4 लाख मिलेगा वगैरह। उल्टा है, भगवान कहते हैं एक नाम ले लो बस, जन्मों जन्मों तक मैं आपका जो ऋण है बार बार आपको भक्तों का एसोसिएशन दूंगा। और भगवान की खुशी कैसे दिखती है? भक्तों का एसोसिएशन मिलने से। भगवान जब खुश होते हैं तो भगवान क्या देते हैं? भक्तों का एसोसिएशन देते हैं, भर भर के एसोसिएशन देते हैं, इधर जाओ एसोसिएशन, उधर जाओ एसोसिएशन, राइट। तो ये भगवान की असल में कृपा है, क्योंकि बहुत रेयर है। बहुनाम जन्मनाम अंते, अनेक अनेक करोड़ों जन्मों के बाद कोई भक्त बनता है। तो एक एक भक्त जो है उसकी वैल्यू, श्रील प्रभुपाद कहते थे कि एक एक भक्त की वैल्यू तुम क्या जानते हो? आई हैव शेयर्ड माई ब्लड टू मेक देम डिवोटीज। सच में श्रील प्रभुपाद जी ने अपना खून बहा है। क्या जरूरत थी 70 साल में जाने की? जिस साल में पूरा आराम करेंगे, मस्त एकदम, हाँ, बच्चा बच्चे पोता पोती के साथ खेलेंगे, उस एज में एक कार्गो शिप में गए, 2 हार्ट अटैक्स, और वैष्णव भक्ति का प्रचार किया। क्या सब जरूरत थी? हृदय में था ना कृष्ण प्रेम, रोक नहीं पाए, गुरु की आज्ञा थी, राइट। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक एक भक्त जो है वो क्या बोलते हैं, हजारों करोड़ों कोहिनूर हीरो से भी ज़्यादा मूल्यवान है, ठीक है। तो अब कलयुग में इसका कैसे उसको हम ये करेंगे, हमारे जिंदगी में इसका कैसे करेंगे अभी? तो सबसे पहले क्या करना है? एकांत मतलब हर रोज अपनी साधना करनी है
कितने लोग यहाँ पे 16 माला करने वाले हैं? 16 राउंडर्स? यस। If you say that Sola Mala करनी चाहिए, but how is it possible for a working lady and a housewife and everything, like she's doing everything, taking care of the children also. Like nowadays you have to go and lead the children to the like play group and how is it possible for her? Today I just got up late, everything like that. एक माला करने के लिए कितना टाइम लगता है? हाँ, 7 मिनट, 7 या 8 मिनट। तो आपका जो शेड्यूल है ना, वो सुबह उठने से रात के समय तक आप एक बार लिख के रखो। इस समय पे मैंने ये किया, इतना टाइम गया। इस समय पे ये किया, एक दिन उसको दे दो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरा टाइम कहाँ पे जा रहा है करके। और अगर आपको 16 माला एक जगह पे बैठकर नहीं जम रहा है तो 4 ऐसे करके आप कर सकते हो। इट कैन बी डिवाइडेड बट नॉट स्किप्ड, करेक्ट? तो आप सच में लिखिए। जो लोग कहते हैं कि 16 माला के टाइम नहीं लिखते, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है, इतना बिजी आदमी, जिसको 16 माला के लिए टाइम नहीं मिलेगा। आप बिल गेट्स का एग्जांपल ले लो या फिर इसका भी एग्जांपल ले लो, मार्क जुकरबर्ग का या और किसी का, सबको 16 माला का टाइम है। लिख के रखो, 7 मिनट मेरे को चाहिए एक माला करने के लिए, और मैं कितना दिन में वेस्ट कर रहा हूँ मेरा टाइम। न्यूज़पेपर अगर ले लिया, अरे रील्स भी पकड़ लिया तो आधा घंटा पता भी नहीं चलता कहाँ से निकल जाता है, राइट? तो पढ़ लो, देख लो आप कैसे आप टाइम आपका स्पेंड कर रहे हो, राइट? तो एकांत मतलब आपको जंगल नहीं जाना है, लेकिन आपका जो साधना है आपको एक जगह पे बैठ के 16 माला प्रयत्न करके करनी ही चाहिए। सबसे बेस्ट सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठकर 16 माला बैठ के एक जगह पे कीजिए। दैट इज द बेस्ट रिजल्ट गिविंग एक्सरसाइज ऑफ दिस स्पिरिचुअलिटी। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नींद पे कंट्रोल करना पड़ेगा। रात का खाना आपको 6 बजे खाना पड़ेगा। आप अगर 10 बजे खाते हो तो पेट हेवी रहता है, तो सुबह नींद खुलेगी नहीं। तो ये सारे कनेक्टेड है एक दूसरे से। दूसरा है घर के प्रति आसक्ति। जैसे मैंने कहा कि आदमी तो रहता है एक रूम में, लेकिन गुरूर पूरे मकान में, तो छोड़ दो पूरा। ये सारे भगवान का है, राइट? इसमें भगवान के भक्त आने चाहिए, हाँ? भगवान का यहाँ पे गुणगान होना चाहिए, मंगल भोग आरती, सारे भगवान को दिन भर भोग चढ़ने चाहिए, प्रसाद बनना चाहिए, और प्रसाद लेने के लिए भक्त भी आने चाहिए। तो ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है। आज जाते ही भगवान के सामने खड़े होके अपना एग्रीमेंट लेके बैठ जाओ और बोल दो कि भगवान आज से ये घर तुम्हारा है, राइट? फिर क्या करना है? खाना सिर्फ और सिर्फ कृष्ण प्रसाद। चाणक्य पंडित कहते हैं कि 3 चीज़ों के प्रति आदमी ने हमेशा खुश रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। एक बीबी, दूसरी मिला हुआ फूड अन्न, और तीसरा पैसा। ये 3 चीज़ें सो आपको हमेशा संतुष्ट रहने चाहिए, क्योंकि वो जो नसीब में है वो मिला है आपको, ठीक है? और जब भी प्रयत्न करो कि ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहे, राइट? प्रजल्प में टाइम मत वेस्ट कीजिए। हाँ, आज क्या हुआ, ये क्या हुआ, ट्रम्प ने आज कौन सा निर्णय लिया, ईरान ने कौन सा निर्णय लिया, हाँ? प्रोफेशन जो है, जिनका जो लोग जॉब करते हैं उनको बात करनी पड़ती है, लेकिन एसोसिएशन इज नॉट डूइंग समथिंग फॉर देयर प्लेजर। कि लोग बोलेंगे चलो चाय पीने चलो, ये करने चलो, वो करने चलो, नहीं इनके साथ रहना तो ये करना पड़ेगा। दैट इज नॉट एसोसिएशन, उसको त्याग कर दो, राइट? जब भी प्रयत्न करें चाहिए कि भगवान के बारे में चर्चा करें, ठीक है? तो ये हमने आज 5-6 चीज़ें सीखी है। तो आशा है कि कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में इसका आप प्रयोग करेंगे, और अगली बार जब आएंगे तब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, राइट? आपका लिस्ट का भी बाकी है अभी एक्सरसाइज, वो इस एक्सरसाइज को भी आप कीजिए, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हाँ, क्वेश्चन अगर है तो पूछ सकते हो आप। प्रश्न पूछने चाहिए। अगर प्रश्न नहीं होगा तो मेरे में अहंकार हो जाएगी कि मैं कितना अच्छा बता रहा हूँ, कि प्रश्न ही नहीं आते लोगों को। कोई प्रश्न है किसी का?
बहुत सारे प्रश्न है, ठीक है, हरे कृष्णा, तो पूछिए।